मुक्ति बाहिनीज़ जो थे ये किस तरह से अपने अवाम को परसिक्यूट कर रहे थे। हमारी यूनिट उस वक्त पाकिस्तान में थी, रावलपिंडी में, और हमें ऑपरेशनल असाइनमेंट कश्मीर के इलाके में मिली हुई थी, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और उसके विद इन 1 मंथ हमें ऑर्डर्स मिले थे ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए। देन ईस्ट पाकिस्तान कराची से ढाका लैंड किया समवेयर इन द मिडल ऑफ नवंबर, एंड ऑफ नवंबर। हमें वहाँ गए हुए हार्डली मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन हुए थे आगे। तो उन्होंने रिपोर्ट की आगे कि मैं अनयूजुअल मूवमेंट अपने दोनों तरफ देख रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सिविल कपड़ों में, और ज़्यादातर मुझे मुक्ति बाहिनीज़ लग रहे हैं। और ये टास्क असाइन जब हम आगे जा रहे थे अपने एरिया में, जब मूव कर रहे थे, तो कुछ ये बांस के बने हुए घर कह लें आप, ये बाड़ियाँ जिनको कहते थे, वो थी जिनमें से औरतों बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं और कुछ मूवमेंट भी थी सिविलियंस की। लेकिन जब हमने फायर गिरवाया या हमें उन्होंने देखा तो काफ़ी सारे लोग दौड़ के उन 1-2 जो वो बाड़ियाँ बनी हुई थी उनके अंदर चले गए थे। तो एनीवे आई इग्नोर्ड इट बिकॉज उसमें औरतें और बच्चे थे, और ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं था कि हमारी वजह से कोई भी किसी औरत या बच्चे को या किसी बूढ़े को या पीसफुल सिविलियंस को कोई नुकसान पहुँचे। और हम वापस जब चल पड़े, व्हेन वी वर रिट्रीविंग एंड रिट्रीटिंग टुवर्ड्स द गन पोजीशंस, तो उन्हीं 2 वो जो बाड़ियाँ जिनका मैंने जिक्र किया है जिसमें औरतों बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं और जिसमें लोगों ने जाके छुप के पनाह भी ली थी, वहाँ से हम पे फायर आया, ऑटोमेटिक फायर आया, एंड द बुलेट्स वर जस्ट पासिंग ऑल ओवर अराउंड अस। तो आई थॉट फॉर अ मोमेंट to retaliate and fire back, but then suddenly I realized कि वहाँ से औरतों बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं, और इस वजह से I decided कि मैं fire back नहीं करूँगा। This was one decision जिसके मुतालिक मैं आज तक I feel very proud कि किसी मासूम औरत, बच्चे या बूढ़े को मैंने नुकसान नहीं पहुँचाया और न मेरे ट्रुप्स ने नुकसान पहुँचाया। हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्म फोर्सेस, इनकी मोटिवेशन मज़हब के नाम पे, हमारी ख़ानदानी वैल्यूज़ के नाम पे, और इंसानियत की खिदमत के नाम पे, और इंसानियत की इज़्ज़त और उनकी हुर्मत के नाम पे मोटिवेशन होती है। और हमारे ऑफिसर्स और सोल्जर्स सब मोटिवेटेड रहें। ईस्ट पाकिस्तान में भी हमने प्रोटेक्ट किया है अपने अवाम की, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में थे, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी इज़्ज़त को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। इनफैक्ट जो हमने देखा और जो हमने मुशाहिदा किया वो ये था कि इंडियंस ने आके एट्रॉसिटीज़ भी की अलॉन्ग विद मुक्ति बाहिनीज़। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मुक्ति बाहिनीज़ के डर से, उनके खौफ से ईस्ट पाकिस्तान की पब्लिक भी उनसे खौफज़दा थी, और इन्होंने अपने वेपन्स की वजह से और इंडियन फोर्सेस के साथ इनकी जो इल्हाक था उसकी वजह से इन्होंने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की। इन्होंने लोगों को मारा, इन्होंने लोगों की प्रॉपर्टीज़ लूटी, इन्होंने लोगों की कारें उठाईं, इन्होंने लोगों की औरतें उठाईं, और इंडियंस इनके साथ मिले हुए थे और उनको शय दे रहे थे। मैं पर्सनली एक इंसिडेंट कोट करना चाहूँगा कि हमारा कोर्समेट जो पास आउट हुआ और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में 8 बलोच रेजिमेंट में उसकी वहाँ पोस्टिंग हुई, बाद में एज अ मेजर रिटायर हुआ, मेजर अल्ताफ़ हुसैन फ्रॉम 8 बलोच रेजिमेंट। आप उनका अकाउंट ज़रूर हासिल करें। उनके वालिद फ़ौजदार हार्ट कैडेट कॉलेज में हेड क्लर्क थे, और मेजर अल्ताफ़ की पूरी फैमिली को मुक्ति बाहिनीज़ ने इंडियन कनाइवेंस के साथ उनको शहीद किया, उनको परसिक्यूट किया, उनके पूरे घरों को तबाह किया। और ये सिर्फ एक फैमिली नहीं थी, ये तो जो कि मैं डायरेक्टली जानता हूँ, और इसलिए मैं जो उसने ख़ुद हमें बताया, हमारे साथ इंडियन प्रिजन कैंप में था और पूरी चीज़ बताई, तो वाकई उसकी कहानी जो थी वो बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी थी। तो इस वजह से जो ये परसेप्शन बनी हुई है वो बिल्कुल एक गलत परसेप्शन क्रिएट की गई है, चूँकि अपनी एट्रॉसिटीज़ को और अपने जुल्म को छुपाने के लिए इंडियंस ने
अलॉन्ग विद मुक्ति बाहिनीज़ एक इस तरह के नैरेटिव्स दिए पब्लिक के लिए भी और लोगों के लिए भी, और अपने जो इनके सपोर्टर्स थे उनको भी। एक्चुअली हमारी फ़ौज ने इसके बाद भी और इससे पहले भी यूएन मिशंस में काम किया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है औरतों बच्चों को एक किस्म का आई वुड से मिसयूज़ करने का, प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ करने का। मैं खुद रहा हूँ, मैं सेरा लियोन में रहा हूँ, 2.5 साल रहा हूँ, और उसके बाद यूएन वालों ने, यूएन हेडक्वार्टर ने पर्सनली मुझे मांगा था डीपीकेओ को हेड करने के लिए, विच आई रिफ्यूज्ड। तो इट वाज बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंस, इट वाज बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ आवर कॉन्डक्ट। हमने उनकी मदद की, हमने चर्चेस को पहले तामीर किया, मंदिरों को पहले तामीर किया और मस्जिदों को बाद में तामीर किया। हमने मेडिकल कैंप्स लगाए, हमने इंसानियत की खिदमत was the main aim of our forces all over the world in the UN missions, and the same spirit और यही मोटिवेशन जो थी ये ईस्ट पाकिस्तान में भी थी और हर जगह पे। यहाँ पाकिस्तान में भी आप देख लें, सैलाब में, ज़लज़ले में, आपको कभी एक फ़ोर्स अगर गलत रास्ते पे चल रही हो तो हर जगह पे उसके कोई ना कोई दास्तानें मिलती हैं। आपको पूरी दुनिया को कभी कोई ऐसी दास्तान पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक नहीं मिली।